वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज़ को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चलिए डालते हैं यूपी पंचायत चुनाव पर एक नजर। 13,000 लोगों पर पुलिस की नजर। ग्राम प्रधान पद के दावेदारों से निकाला जाएगा कनेक्शन। जी हां, पंचायत चुनाव को लेकर नेताओं की चौसर पर पुलिस ने सुरक्षा की गोटियां फिट करनी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर बरेली जोन के 13,572 हिस्ट्री सीटरों के बवाल की आशंका है। इसको लेकर एडीजी जोन अविनाश चंद्र ने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने जिलों में हिस्ट्री सीटरों का सत्यापन कराएं। हिस्ट्री सीटर जेल से बाहर हैं, क्या कर रहे हैं? पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों से उनके कनेक्शन खंगालने को कहा है, जिससे कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जा सके। पंचायत चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक दल और उससे जुड़े लोग सभी तरीके से हडकंप पे अपना रहे हैं। कुछ लोगों ने गुंडा माफियाओं के जरिए भी लोगों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यूपी पंचायत चुनाव में अंगूठा छाप प्रधान पड़ सकते हैं मुश्किल में सामने आ रही है यह बड़ी वजह। जी हां, ताजा आंकड़ों के अनुसार 1193 गांव में 5 लाख नए मतदाता आ गए हैं। यह वोटर्स युवा हैं और ऐसे कई वोटर्स भी हैं जो किसी न किसी वजह से पिछली बार के पंचायत चुनाव की वोटर्स लिस्ट में एनरोल नहीं हो पाए थे। जी हां, यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। मौजूदा प्रधान अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं और प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे इस चुनाव में एक नया मोड़ आ सकता है। जासूसी मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। चीनी नागरिकों से पूछताछ के बाद हुआ कार्रवाई। जी हां, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने फर्जी नाम पते से सिम लेकर जासूसी करने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों गिरफ्तारी 3 चीनी नागरिकों से पूछताछ के बाद की गई। फर्जी बीएड डिग्री वाले 2823 अध्यापकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बर्खास्ती को दिया सही करार। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 2823 सहायक अध्यापकों की बर्खास्ती को सही करार दिया है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट के खंडपीठ ने साल 2005 में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त 2823 सहायक अध्यापकों के अंक पत्र, डिग्री, नियुक्ति रद्द करने और बर्खास्तगी के आदेश को सही मानते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश जस्टिस एम.एन. भंडारी और जस्टिस सौरभ शमशेरी की खंडपीठ ने दिया है। मास्क चेकिंग अभियान के वायरल मैसेज पर यूपी पुलिस की सफाई। भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज अथवा समाज में वैमनस्य फैलाने वालों की सतत मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग सबसे कारगर उपाय है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मास्क चेकिंग अभियान का मैसेज तेजी से वायरल हुआ। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्वीट को फर्जी बताया और कहा कि ऐसा कोई अभियान यूपी पुलिस द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी, देखे अहम तरीके। जी हां, यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग उत्तर प्रदेश ने गुरुवार को jeecup.nic.in पर प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल और ब्राउजर जारी कर दिया। यूपी जेईई 2021 का आयोजन 15 से 20 जून 2021 तक किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यूपी जेईई के ग्रुप ए, E1 और E2 की परीक्षा ऑफलाइन मोड से होगी। वहीं शेष BCD, FG, HI, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 और K8 ग्रुप की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। यूपी में एमबीबीएस की 1500 सीटों पर होंगे अगले साल से दाखिले। 8 नए कॉलेजों में एमबीबीएस में इस साल से होंगे दाखिले। जी हां,
यूपी में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अगले शैक्षिक सत्र में 15 नए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिल होंगे। प्रत्येक कॉलेज में करीब 100 सीटें होंगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। वह गुरुवार को आलमबाग स्थित निजी अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 से 2016 तक कुल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे। इन कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम था। प्रदेश में डॉक्टरों की जबरदस्त कमी थी। इस संकट को जड़ से खत्म करने की सरकार ने ठानी। 30 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का खाका तैयार किया। चरणबद्ध तरीके से कॉलेज खोलने का काम चालू हुआ। पहले चरण में 7 राजकीय कॉलेज खोले गए। इनमें पिछले साल एमबीबीएस पाठ्यक्रम की प्रक्रिया चालू हो गई। यूपी एमपी की तर्ज पर हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ बिल लाने की तैयारी। गृह मंत्री बोले बजट सत्र में किया जाएगा पेश। जी हां, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद एक और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी बिल पेश करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को कहा कि लव जिहाद विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है और विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। विज के न्यूज एजेंसी ANI को बताया, हमने लव जिहाद विधेयक का मसौदा तैयार किया है। हम इसे विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश करेंगे। बात करें यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 की तो मायावती के गृह जिले में बीजेपी को झटका। बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए कद्दावर नेता। जी हां, जिला पंचायत के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र सिंह भट्टी अपनी बेटी अमन भट्टी व सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। जिले में उनका काफी प्रभाव है। इससे राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश ATS को बड़ी सफलता। देशद्रोह के मामले में तेलंगाना से एक को पकड़ा। जी हां, यूपी के आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने लाखों के साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड के मामले में चाइनीज ठगों को गिरफ्तार करने के बाद अब उनके एक साथी को तेलंगाना से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कनाडा से भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध। कृषि कानूनों के समर्थकों को मिल रही धमकियां। नए कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले भारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों को धमकियां मिलने संबंधित रिपोर्टों पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि ओटावा और नई दिल्ली दोनों जगह यह मामला कनाडाई अधिकारियों के समक्ष उठाया गया। उनसे अनुरोध किया गया कि वे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। कनाडा में भी कृषि कानूनों के प्रति लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बिहार में 13.72 लाख किसानों के खाते में भेजा गया कृषि इनपुट अनुदान। कृषि मंत्री ने बताया कि बाढ़ और अतिवृष्टि से हुई फसलों की क्षति वाले जिलों के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दे दिया गया है। मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी और गोपालगंज जिले के 13,72,344 किसान लाभान्वित। कृषि कानून वापसी तक चलेगा किसानों का आंदोलन। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने खीरी और पीलीभीत जिले की संयुक्त किसान पंचायत में सरकार को सीधी चेतावनी दी। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार समझती है कि गेहूं कटने पर, गर्मी पड़ने पर किसान घर वापस आ जाएंगे, तो यह उनकी गलतफहमी है। जब तक सरकारी तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान वापस नहीं जाएंगे। 10.75 करोड़ किसानों को मिले 1.15 लाख करोड़ रुपए। अगली किस्त के लिए फटाफट कराएं रजिस्ट्रेशन। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है। आप ऑनलाइन घर बैठे ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रदर्शनी लगाकर किया सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सोचने से लोक कला मंच खरसावा की टीम ने गुरुवार को चांदनी चौक के समीप साप्ताहिक हाट में मला सह प्रदर्शनी लगाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायत समिति के सदस्य जीतू मंडल और कदमडीहा ग्राम सभा के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद खान ने किया। महिलाओं को अब जंगल से नहीं ढूंढना पड़ेगा पशुओं का चारा। जाने त्रिवेंद्र सरकार ने शुरू की कौन सी नई योजना। उत्तराखंड सरकार की एक नई योजना महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। त्रिवेंद्र सरकार ने महिलाओं का बोझ हल्का करने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को जानवरों के लिए चारा लेने के लिए जंगल में नहीं जाना होगा। सरकार खुद पशुओं के लिए पौष्टिक चारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगी। आम लोगों के लिए खुशखबरी, अगले महीने से घर पहुंचेगा राशन, ऐसे उठाएं फायदा। अभी तक आप अमेजन, ग्रोफर्स,
बिग बास्केट जैसी कंपनियों के माध्यम से घर पर राशन का सामान मंगाते रहे, लेकिन अब सरकारी दुकानों पर मिलने वाला कंट्रोल का राशन भी आपको अपने घर के दरवाजे पर उपलब्ध होगा। दिल्ली सरकार द्वारा मार्च से राशन की होम डिलीवरी शुरू करेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत डोर स्टेप डिलीवरी योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को अधिसूचना कर दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के दौरान अपने संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना में गेहूं के बदले आटा एवं चावल का पैकेट मिलेगा। चावल और चीनी के पैकेट पर इसके तैयार होने की तिथि और एक्सपायरी तिथि भी दी जाएगी। सभी प्रकार के सामान गोदाम से लेंगे। पैकेजिंग और गरीबों के घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर आधुनिक तकनीकी के माध्यम से नजर रखी जाएगी। इसमें CCTV, GPS और बायोमेट्रिक सिस्टम आदि की मदद ली जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर ये बड़ा निर्णय ले सकती है महाराष्ट्र सरकार। योजना पर काम हुआ शुरू। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए एक योजना बना रही है, जिसके पास जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सेस में थोड़ी कमी लाने पर विचार चल रही है। 8 मार्च को पेश किए जाने वाले राज्य के बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। राज्य में सूखे का संकट आने पर 2018 में राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल का 2 रुपये का सेस लगाया था। फिलहाल राज्य में सूखा या अकाल की स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सेस की यह रकम वसूली जा रही है। राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर वेट की तरह ही अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर सेस लागू करती है। झारखंड में बढ़ाई गई मनरेगा मजदूरी, जाने किस राज्य में कितना न्यूनतम मेहनत ताना। झारखंड की हेमंत सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। अब 194 रुपये के स्थान पर प्रतिदिन 225 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह पड़ोसी राज्य बिहार में 194 और पश्चिम बंगाल के 204 रुपये से ज्यादा है। मध्य प्रदेश से संबल योजना हो चुकी रिलॉन्च, लेकिन लाभार्थी अभी भी कर रहे खाते में राशि आने का इंतजार। कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था और नया सवारी योजना शुरू की थी। कई दफे हितग्राहियों के खाते में पैसे भेजे गए भी होंगे, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो पैसे का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वालों की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती, सोरेन सरकार का फैसला। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमानुसार अलग झारखंड राज्य की मांग करने वालों सहित आंदोलनकारियों के लिए आश्रितों को अब सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती दी जाएगी। साथ ही पुलिस की गोली से घायल 40% तक दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के लिए आश्रितों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। सरकार सहित परिवार के एक सदस्य को 7,000 तक का मासिक पेंशन भी देगी। मसूरी में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बांटे गए डिजिटल कार्ड, देश के किसी हिस्से में ले सकेंगे जरूरी सामान। उत्तराखंड में केंद्र की योजना वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत डिजिटल कार्ड बांटे गए हैं। इसके तहत वे कहीं भी अपना राशन से ले सकते हैं। इस योजना की शुरुआत लॉकडाउन के दौरान हुई थी। 1 मार्च से बस में सफर करना होगा महंगा, सरकार ने किराया बढ़ाने की सहमति। महंगाई के मार झेल रही जनता की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब बस में सफर करना भी महंगा हो जाएगा। दरअसल प्रदेश की शिवराज सरकार ने बस किराए में वृद्धि करने का फैसला किया। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बस ऑपरेटर पिछले कई दिनों से यात्री बसों का किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मामले पर सीएम शिवराज से चर्चा होने के बाद किराया बढ़ाने पर सहमति दी गई है। आतंकियों को पालने की वजह से पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, हुआ $38 बिलियन का नुकसान। पाकिस्तान और आतंक की दोस्ती किसी से छिपी नहीं। पाकिस्तान चोरी छिपे आतंकियों का समर्थन करता रहा है। इतना ही नहीं, पाई को मोहताज पाकिस्तान भारत में आतंकियों को घुसपैठ के लिए नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं। अब इसे इस गंदे कुकर्मों की सजा मिल रही है। सरकार ने लिया अहम फैसला, कर्मचारियों के पेंशन पर होगा ये असर। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे कर्मचारियों की पेंशन अब आसानी से आ सकेगी। कर्मचारियों को बैंकिंग से जुड़ी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल सरकार से संबंधित बैंकिंग लेन देन जैसे कि टैक्स और अन्य राजस्व भुगतान सेवाएं, पेंशन भुगतान, छोटी बचत योजनाओं आदि सेवाओं को देने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर लगी रोक हटा ली गई है। इस फैसले से ग्राहकों के लिए सरकार की सेवाएं लेना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक केवल कुछ निजी बैंकों को अनुमति मिली थी। फिलहाल सरकार के इस फैसले से बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।